ठीक है, चलिए बच्चों, कैसे हैं? आशा करते हैं आप सकुशल होंगे। आज हम आपको घड़ी का पार्ट 4, जो कि प्रैक्टिस सेशन के नाम से है, लेकर आया हूं। इसमें परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का संकलन टाइप वाइज, मतलब किस तरह के प्रश्न पेपर में आ रहे हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए यह सेशन तैयार किया गया है। तो आइए चलिए बिना समय को गवाए क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। देखिए, यह है हमारा प्रश्न संख्या 1। कह रहे हैं कि यदि घड़ी की मिनट की सुई 12 पर है और घंटे की सुई उससे उसकी चाल की दिशा में 120 अंश का कोण बना रही है, तो घड़ी में क्या समय होगा? कहने का मतलब यह है कि एक घड़ी है जिसमें मिनट की सुई 12 पर है और उस मिनट की सुई से घड़ी के दिशा में, यहां देखिए घड़ी की दिशा का तात्पर्य होता है दक्षिणावर्त अर्थात क्लॉकवाइज। घड़ी की विपरीत दिशा का तात्पर्य होता है वामावर्त अर्थात एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां घड़ी की दिशा की बात किया हुआ है, तो घड़ी में हम दक्षिणावर्त दिशा की तरफ घंटे की सुई को ले जाते हुए प्रश्न को हल करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम आपको एक घड़ी बना के हम स्थिति को दर्शाते हैं। तो घड़ी में यहां हम 12 बजाएंगे, ये 6 हो गया, ये 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, ये 10 और ये 11। देखिए, वैसे इस प्रश्न का उत्तर है, चाहिए अगर आपको तो हम इसे डायरेक्ट भी बता सकते हैं, लेकिन यहां पर हमें बताने का तात्पर्य एक प्रश्न नहीं, एक से जुड़े हुए अनेक प्रश्नों को आपको बताना है। तो सबसे पहले कह रहे हैं कि मिनट की सुई कहां है? 12 पर है, तो हम यहां पर मिनट की सुई को 12 पे कर देंगे। इसके बाद कह रहे हैं कि घंटे की सुई उससे, घंटे की सुई उससे से तात्पर्य होता है मिनट की सुई से, उससे का तात्पर्य मिनट की सुई से, उसकी चाल की दिशा में। तो मिनट के सुई के चाल की दिशा अर्थात दक्षिणावर्त घड़ी के दिशा में 120 अंश का कोण बना रही है। तो यहां पर 120 अंश का कोण बना रही है, तो कह रहे हैं कि तो घड़ी में क्या समय होगा? तो मिनट की सुई को हमें 12 पर ही रखना है। अब घंटे की सुई को हमें एक ऐसी जगह पे स्थित करना है या ले जाकर रखना है जिससे मिनट और घंटे के बीच में हमें 120 अंश का कोण प्राप्त हो जाए। तो ऐसे अगर दोनों सुइयों की स्थिति के बारे में नहीं पूछा गया तो आप डायरेक्ट चाहें तो यहां पर देखिए 12 से 1 तक हमारा 30 अंश हुआ, ऐसे ही 30 अंश यहां भी हुआ, 60, 30, 90 और ये 30, 120। अर्थात इसको हम अगर 4 पर ले आ दें तो मिनट और घंटे के बीच हमको 120 अंश का कोण प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे विकल्प में वो कौन सा विकल्प सही है। तो विकल्प नंबर ए अर्थात पहले प्रश्न का उत्तर 4 बजे। देखिए, ये राजस्थान पटवारी की परीक्षा, जिसे हमारे यहां लेखपाल वगैरह के नाम से भी जानते हैं, इस परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, दूसरे प्रश्न में चलते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी घड़ी में 7:30 हो रहे हैं तो उस वक्त घंटे एवं मिनट के बीच की स्थिति अर्थात कोण ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको हम पिछले वीडियो में आपको 3 तरीके से बताए हैं, यहां उन 3 में से एक तरीका बता के हम आगे चलेंगे, बाकी के लिए आप वीडियो को देखेंगे। सबसे पहले देखिए, घड़ी चैप्टर में हमें घड़ी के किसी भी प्रश्न को समझने के लिए यहां घड़ी बनाना आवश्यक है। इसका तात्पर्य यह नहीं हुआ कि आप परीक्षा में भी घड़ी बना के ही प्रश्न को हल करेंगे। आप फार्मूला बेस भी लगा सकते हैं, कल्पना करके भी बिना घड़ी को बनाए भी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम 7:30 बजे की स्थिति एक घड़ी बना के उसमें दर्शाएंगे। यहां पे देखिए 12 है, ये 6 है, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, ये 10, ये 11। हम घड़ी में सबसे पहले 7:30 दिखाएंगे। 7:30 का तात्पर्य हुआ कि हमारी 1 मिनट की सुई
6 पे होगी और घंटे की सुई 7 और 8 के बीच में होगी। अब अगर इसे हम डायरेक्ट लगाना चाहें तो हम जानते हैं कि 1 मिनट बराबर घड़ी में 1 मिनट बराबर 6 अंश होता है। 1 मिनट बराबर 6 अंश कैसे होता है? पूरी कंप्लीट घड़ी में हमारे 360 अंश का कोण निहित होता है, अर्थात 60 मिनट का मान 360 अंश, तो 1 मिनट का मान होता है 306 अंश। तो यहां पर 6 से अगर 7 तक देखेंगे 5 मिनट है, अर्थात ये वाला कोण हमारा 30 अंश हो गया। अब ये सुई 7 से 8 के बीच में है तो 15 अंश हमारा ये हो जाता है, अर्थात 30 और 15 जोड़ देंगे तो हमको उत्तर प्राप्त हो जाता है 45 अंश। एक पहला तरीका तो ये भी हो गया। दूसरा तरीका ये है कि 6 से 7 तक हमारा 5 मिनट है तो ये 30 अंश हो गया। 7 और 8 के बीच में सुई जहां भी स्थित है वो कोण जानने के लिए हम लोग मिनट का आधा कर देते हैं, अर्थात 30 का आधा कर देंगे तो ये 15 अंश प्राप्त हो जाता है। तो 30 अंश ये और 15 अंश ये, तो कुल मिला के 30 और 15 हमारा हो जाता है 45 अंश। अर्थात इस प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प नंबर सी, 45 अंश। बाकी भी 2 विधि इसमें हम और बताए हैं जिसको आप पिछले वीडियो में जाकर चाहे तो देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 1 और 2 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां आपस में किस समय पर मिलेंगी? देखिए, हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक 1 घंटे में घंटे की सुइयां एक बार आपस में मिलती हैं और वो समान अनुपात में होती हैं, और उस समय इस घंटे और मिनट के बीच की दूरी हमारी 0 मिनट या 0 डिग्री होती है। ठीक है, तो अगर इसको हम बिना डायग्राम बनाए लगाना चाहते हैं तो भी लगा सकते हैं और डायग्राम बना के भी लगा सकते हैं। तो प्रश्न में कह रहा है 1 और 2 बजे के बीच। तो 1 और 2 बजे के बीच का मतलब यह हुआ कि घड़ी में सबसे पहले हमें 1 बजाना होगा, अर्थात सुइयों को मिलाने के लिए 1 से न पहले जाना है हमें न 2 के बाद। तो हम यहां पर एक घड़ी आपको बना के बता देंगे तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। यहां 12 हो गया, ये 6 आपका 3 9 1 2 4 5 7 8 10 और 11। सबसे पहले घड़ी में हम 1 बजाएंगे। ये देखिए घड़ी में हमारा 1 बज गया। अब 1 बजाने के फलस्वरूप हम घंटे और मिनट की जो सुई है इसकी स्थिति क्या है हम इसे देखते हैं। तो देखने पर यह पता चलता है कि इन दोनों सुइयों के बीच की दूरी हमारी 5 मिनट है। तो इसके लिए बड़ा आसान तरीका हमने बताया था कि सुइयों को अगर एक समान अनुपात में करना है या उनको मिलाना है तो जितनी दूरी रहेगी उसमें हम 12/11 से गुणा कर देते हैं, अर्थात 5 गुणे 12/11। तो यहां हो जाता है हमारा 12×5 = 60, 60/11, 11×5 = 55, मतलब 5 सही 5/11 मिनट। तो इसका उत्तर होता है 1:05 सही 5/11 मिनट पर दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी, अर्थात समान अनुपात में होगी, अर्थात वो मिली हुई होंगी। तो विकल्प में हमारा विकल्प नंबर बी है जिसमें 1:05 सही 5/11 मिनट दर्शाया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, कॉन्सेप्ट हम पिछले वीडियो में कंप्लीट बता चुके हैं, फिर भी हम आपको थोड़ा यहां बताते चलेंगे। जो ना समझ में आए पिछले वीडियो में जाके आप देख लेंगे। यहां कहा जा रहा है कि 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुइयां कब समकोण की स्थिति बनाएंगी। ठीक है भाई, तो सुनिए इसको ध्यान से मेरी बात। प्रत्येक 1 घंटे में 2 समकोण प्राप्त होता है। इस तरह से 12 घंटे में हमारा 22 समकोण और 24 घंटे में 44 समकोण प्राप्त होता है। चूंकि 12 घंटे में 22 इसलिए होता है कि 2 समकोण 1 घंटे में हमारा कॉमन होता है जो कि 2 घंटे के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर हमें 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुइयां कब समकोण बनाएंगी। तो बनेगा 2 समकोण, लेकिन हमसे पूछा गया यहां पे 1 समकोण।
तो अब विकल्प के हिसाब से हम दोनों समकोण बना के कोई एक समकोण का उत्तर हम लगा लेंगे। तो सबसे पहले हम आपको यहां पर एक घड़ी, सभी प्रश्न में हम घड़ी बना के आपको समझाने का तात्पर्य यहां पर है आपको अच्छे से समझा पाना। हम एक घड़ी बनाते हैं, ये है 12, यहां पे 6 हो गया हमारा, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, ये 10, ये 11। देखिए समकोण के लिए क्या होता है कि घंटे व मिनट के बीच का कोण जो है वो या तो 90 अंश हो या तो घड़ी में ये हमारा 15 मिनट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 1 मिनट जो हमारा होता है वो 6 अंश के बराबर होता है, इसलिए 15 मिनट बराबर 90 अंश। 2 से 3 कहा है तो घड़ी में सबसे पहले हम 2 बजाएंगे, ये रहा हमारा 2 बजाने के फलस्वरूप हम मिनट और घंटे के बीच में 15 मिनट की दूरी को क्रिएट करते हैं। अब अगर हम ये 15 मिनट की दूरी, चूंकि घड़ी में हम पीछे नहीं जा सकते, जब भी जाएंगे तो घड़ी के दिशा में जाएंगे। अगर पीछे जाने का नियम होता तो 5 मिनट बढ़ा देते पीछे तो ये समकोण हो जाएगा, लेकिन पीछे जाने का नियम नहीं होता है। जब भी हम घड़ी में चलते हैं तो दक्षिणावर्त अर्थात आगे की तरफ। तो यहां से जब हम मिनट की सुई को चलाना शुरू करेंगे तो 2 के तरफ जाएगी, तो अभी हमारी दूरी कम हो रही है। तो जब करेंगे क्या, हम 2 से डायरेक्ट 15 मिनट आगे बढ़ा देते हैं। तो 2 से 15 मिनट आगे हम मिनट की सुई को बढ़ाएंगे तो मिनट की सुई पहुंचती है हमारी 5 पर, तब तक घंटे की सुई पहुंचती है 2 और 3 के बीच में लगभग, मतलब 2 से थोड़ा आगे, 3 से पहले। तो यहां हमारी घंटे की है। अब देखिए होता क्या है कि जो घंटे की सुई हमारी 2 पर थी, अब ये घंटे की सुई हमारी यहां पर आ गई। तो यहां से यहां तक की जो ये दूरी है, ये दूरी है हमारी 25 मिनट के बराबर, और यही दूरी समकोण बनने में कम है। तो हम ये दूरी मेंटेन करने के लिए या इस मिनट की सुई में ले जाकर जोड़ने के लिए चली गई दूरी में 12/11 से गुणा करते हैं। चूंकि यह दूरी 25 मिनट के बराबर है, इसलिए 25 गुणे 12/11। तो यहां पर हम करेंगे 25 गुणे 12/11। 25 दहा में 250, 25 दूना 50, अर्थात 300/11। 11 दूना के 22, यहां पे 8 बचा, 80 हो गया, 11 सते 77, 27 सही 3/11 मिनट, अर्थात 2:27 सही 3/11 मिनट पर, 27 सही 3/11 मिनट पर घंटे व मिनट के बीच समकोण की स्थिति होगी। हम विकल्प में जाके इसको देखेंगे, अगर यह विकल्प हमारा प्राप्त होता है तो ठीक है, और नहीं प्राप्त होता है तो हम दूसरा समकोण बनाएंगे। तो चूंकि यहां पे विकल्प नंबर बी में 2:27 सही 3/11 मिनट दिया है, इसलिए हम समय को अपना बर्बाद नहीं करेंगे, विकल्प नंबर बी लगाकर हम आगे चलेंगे। ये आपके आरआरबी एग्जाम 2018 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर। कह रहा है कि एक दर्पण में देखने से पता चलता है कि एनालॉग घड़ी सुइयों वाली, मतलब वो घड़ी जो है उसमें सुइयां हैं, में 1:30 मिनट का समय हो रहा है, तो सही समय बताइए। देखिए हमने आपको बताया है कि यहां दर्पण कहे, समतल दर्पण कहे, प्रतिबिंब समय कहे, लंबवत दर्पण कहे या घड़ी के बाएं या दाएं दर्पण कहे, प्रत्येक दशा में दिए गए समय को हम 12 बजे, मतलब या तो आप 12 में से घटा दीजिए, या आप 11:60 में से घटा दीजिए, या आप 23:60 से घटाइए, या 24 में से घटाइए। आप किसी में से घटाकर सही समय प्राप्त कर सकते हैं। और सही समय दे, प्रतिबिंब समय पूछे तो भी हम यही काम करते हैं। तो यहां पर समय दिया हुआ है 1:30, तो 1:30 को हम 12 में से भी घटा सकते हैं और उत्तर प्राप्त कर सकते हैं।
अब ये 0 0 जब 12 के पास जाएगा तो वो 1 देगा, और ये 1 यहां पे आके हमारा 60 मिनट के बराबर हो जाएगा। तो 60 में से 30 गया, हमारा यहां पे 30 हो गया, और यहां बचा 11, 11 में से 1 गया, हमारा यहां 10, अर्थात सही समय होगा 10:30, जो कि विकल्प नंबर 1 में दिया हुआ है। अब यही सही समय देकर आपसे दर्पण प्रतिबिंब पूछेगा तो पुनः वही प्रक्रिया, अर्थात 12 बजे में से ले जाके आप इसको घटा सकते हैं, या इसमें से किसी भी समय में से आप घटा सकते हैं। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन के पास। अगला प्रश्न है हमारा कि दर्पण में घड़ी के प्रतिबिंब में 3:15 दिखाई दे रहा है, तो सही समय क्या होगा। फिर हमको पिछले प्रश्न की भांति ही सेम वही काम करना है। 3:15 को हम यहां लिख लेते हैं 12, और इसमें से 3:15 घटा देते हैं। अब इससे ये उधार लेगा, यहां पे आके 60 हो जाएगा, 60 में से 15 गया आपका 45, और यहां पे हो गया 11, 11 में से 3 गया 8, अर्थात 8:45, विकल्प नंबर ए। चलते हैं आगे हम, क्योंकि ये प्रश्न हमारा पिछले प्रश्न की भांति है, इसमें बहुत ज्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है। देखिए ये हमारा एक नया प्रश्न आ गया, इसको भी हम करा चुके हैं। कह रहे हैं कि एक घड़ी में 3 बजा हुआ है और इसका क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब, कहने का मतलब अगर ये हमारी घड़ी है तो अब दर्पण हमारा जो है इस कदर लगा दिया गया, मतलब घड़ी के या तो नीचे या तो घड़ी के दर्पण हमारा लगा दिया गया ऊपर। समय हो रहा है 3 बजे, तो इसके लिए हमने आपको बताया है कि दिए गए समय को या तो आप 18:30 से घटा दीजिए या 17:90, दोनों में से आप किसी में भी घटा दीजिए, आपको उत्तर मिलेगा। समय क्या है 3 बजे का, घटाइए, यहां पे हमारा 30 हो जाएगा, और 18 में से 3 गया 15, 15 का मतलब हुआ 3:30। यहां पे विकल्प नंबर ए दिया हुआ है, आपका सही उत्तर विकल्प नंबर ए। 17:90 में से भी घटाएंगे तो आपको वही उत्तर मिलेगा, आप घटा कर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक घड़ी की मिनट एवं घंटे की सुइयों के बीच का कोण 5:35 पर क्या होगा। 5:35 बजे क्या होगा, इसका मतलब यह हुआ कि 5:35 पर कोण ज्ञात करना है। एक घड़ी बना लेंगे हम, यहां घड़ी हो गई, ये 12, 6, 3, 4, 5, 7, 8, ये 10, ये 11। 5:35 का मतलब हुआ कि मिनट की सुई हमारी 7 पे है, यहां पे मिनट है, और घंटे की सुई जो है 5 और 6 के बीच में लगभग, मतलब घंटा हमारा यहां है। तो हम दोनों सुइयों द्वारा चला गया कोण 12 बजे से ज्ञात करते हैं, तो मिनट का कोण निकालते हैं यहां तक, तो 7 × 21, मतलब हुआ हमारा 210 अंश। घंटे का कोण निकालेंगे 12 से, तो 5 तक तो हो गया हमारा 150 अंश, और यहां पे कहा है 5:35, तो 5:35 में 35 का आधा कर देंगे, 17.5 अंश, अर्थात घंटे का कोण हो जाएगा हमारा 167.5 अंश। ये हो गया हमारा घंटे का कोण, और मिनट का हो गया 210 अंश। अब हम 210 अंश में से 167.5 अंश घटा देते हैं, तो 167.5 अंश घटा देंगे तो वही हमारा उत्तर मिल जाएगा। अर्थात आपका देखिए यहां 2.5, 30, 10, 40, मतलब 42.5 अंश। 42.5 अंश का मतलब हुआ 42.5। विकल्प नंबर सी दिया हुआ है आपका 42 सही, 1/2 अंश। इसको आप फार्मूले पर भी लगा चुके हैं, बताया गया है पीछे, आप 3 तरीका बता चुके हैं, जो तरीका आपको सही समझ में आया आप उस पे इसको हल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा 9। कह रहा है कि वह कौन सा समय है जब 2 और 3 के बीच घड़ी की सुइयां एक दूसरे से समकोण का कोण बनाती हैं। देखिए
पिछले प्रश्न की भांति है, ऐसा प्रश्न हम आपको करा चुके हैं। पुनः देखिए, समकोण के लिए घंटे व मिनट के बीच हमको 90 अंश चाहिए, जो कि हमारा 15 मिनट के बराबर होता है। प्रत्येक 1 घंटे में हमारा 2 समकोण प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हम आपको एक घड़ी बनाते हैं। यहां 12 हो गया, 6, 3, ये 9, 1, 2, 4, 5, 7, 10, 11। 2 से 3 यहां पे कहने का तात्पर्य होता है कि घड़ी में ना ही हम 2 से पहले जाएंगे, ना ही 3 के बाद जाएंगे। चलिए, तो हम सबसे पहले घड़ी में 2 बजा देते हैं। यहां देखिए, ये 2 बज गया। हमको समकोण बनाना है, तो घंटे और मिनट का कोण हमको 90 अंश करना है, अर्थात 15 मिनट। तो हम घंटे की सुई से मिनट की सुई को 15 मिनट की दूरी पर रखते हैं, चाहे वो दूरी पहले हो चाहे वो दूरी बाद हो। ध्यान हमको बस ये होना चाहिए कि हम 2 से पहले नहीं जा सकते और 3 के बाद नहीं जा सकते, मतलब 2 से 3 तक के बीच में ही समकोण बनाना है। तो अगर हम इस मिनट की सुई को चलाना शुरू करेंगे, अगर ये 2 की तरफ जाती है तो अभी दूरी कम हो रही है, अर्थात इस घंटे की सुई से हम सीधे 15 मिनट की दूरी आगे बढ़ा देते हैं। अर्थात मिनट की सुई जब तक लाते हैं यहां पे, कहां पे, 5 पर, तब तक घंटे की सुई हमारी जानते हैं 2 से आगे निकल जाती है यहां पे, मतलब 2 और 3 के बीच में। और हम देखते हैं तो यहां से यहां तक ये समकोण की दूरी नहीं होती है, अर्थात समकोण बनने में इतनी दूरी कम है, जो कि 25 मिनट के बराबर है। अर्थात ये दूरी मिनट वाली दूरी में ले जाके जोड़ने के लिए हम एक कार्य करते हैं। कार्य क्या होता है, चली गई दूरी में 12/11 से हम गुणा कर देते हैं। तो हमारा हो जाता है 25 दहा में 250, 25 दूना के 50, अर्थात 300/11। लग रहा है ये पिछला प्रश्न ही आ गया है आपका, फिर भी देख लीजिए। 11 दूना के 22, यहां पर 8 बचा, 80, 11 सते 77, 3/11, अर्थात 27 सही 3/11। तो हम उत्तर लिखते हैं 2:27 सही 3/11 मिनट पर सुइयां समकोण की स्थिति पे होंगी। इसमें कौन सा विकल्प है, विकल्प नंबर ए हमारा सही है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ध्यान से देखिए इसको। सारे प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बनाए गए हैं, और विशेष बात यह है कि ये सभी पेपर के प्रश्न हैं जो आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कह रहे हैं कि मेरी घड़ी सोमवार दोपहर 2 बजे को 3 मिनट पीछे है। देखिए, ये तेज और मंद घड़ियों से प्रश्न हमारा बन गया। दोपहर 2 बजे को 3 मिनट पीछे है, और बुधवार को दोपहर 2 बजे को 5 मिनट आगे है। तो इसने ठीक समय कब दिखाया होगा? कहने का मतलब इस प्रश्न में 2 तरह की घड़ियों की बात की गई है। एक सही समय वाली घड़ी की बात की गई है, और एक हमारी ऐसी घड़ी है जिसके अंदर तेज और मंद दोनों घड़ियों की विशेषता पाई गई है। तो सही समय वाली घड़ी देखिए क्या कह रही है कि सही समय, देखिए इसको हम चाहे तो बिना कैलकुलेशन के लगा सकते हैं। कह रहे सही समय हो रहा था 2 बजे। ये सही समय 2 बजे, दिन था हमारा सोमवार। और एक घड़ी और है जो कि तेज भी है और मंद भी है, दोनों बात। एक घड़ी हमारी दूसरी वाली है। इस घड़ी में क्या हो रहा था कि वो घड़ी हमारी 3 मिनट पीछे, अर्थात इस वाली घड़ी में 1:57 हो रहा था, जो कि वर्तमान घड़ी से अगर तुलना किया जाए तो ये 3 मिनट हमारी पीछे है, अर्थात मंद है। कह रहे हैं कि बुधवार दोपहर 2 बजे आ गई, बुधवार दोपहर 2 बजे। अब देखिए हम आ जाते हैं बुधवार दोपहर 2 बजे। सही समय हो रहा था बुधवार दोपहर 2 बजे, और जो एक घड़ी हमारी तेज और मंद वाली घड़ी है, उस घड़ी में क्या था कि वो घड़ी
2 बजे को 5 मिनट आगे है। मतलब 2 बज रहा था, लेकिन इस वाली घड़ी में 2 बजकर 5 मिनट हो रहा है। तो प्रश्न ये कह रहा है कि जो ये तेज एवं मंद वाली घड़ी है हमारी, इसने ठीक समय कब दिखाया होगा। तो देखिए बच्चों, मैंने ये बताया था कि ठीक समय के लिए जितना मिनट हमारी मिनट की सुई या जितना मिनट तेज और मंद वाली घड़ी पीछे है, अगर वो दूरी कवर कर ले तो सही समय वाली घड़ी को पकड़ लेगी। तो हमारी ये वाली घड़ी यहां पर सही समय वाली घड़ी से 3 मिनट पीछे है। तो जिस समय ये 3 मिनट की दूरी कवर करेगी, इस सही समय वाली घड़ी के लगभग ये पैरेलल होगी, और वही समय हमको ज्ञात करना है। तो ये 3 मिनट की दूरी कवर करने के लिए हमको पता लगाना पड़ेगा कि जो हमारी ये वाली घड़ी है, चूंकि देखिए भाई 2:05 यहां होने का तात्पर्य यही हुआ कि जो हमारी ये दूसरी वाली घड़ी है, गलत वाली घड़ी, ये फास्ट चल रही है, इसीलिए 3 मिनट जो पीछे थी वो भी कवर कर ली और 5 मिनट आगे निकल गई। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस सोमवार से लेकर बुधवार तक ये वाली जो हमारी घड़ी है, इतने घंटों में कितना मिनट तेज चली है। तो सोमवार से बुधवार तक अगर हम देखेंगे, तो सोमवार से यहां पे देखिए स्पेस छोड़े हुए हैं आपके लिए, यहां 2 बजे तक हमारा 24 घंटा, और यहां तक आएंगे तो कुल मिला के हो जाता है हमारे पास 48 घंटा। टोटल समय हुआ हमारा 48 घंटा। और इस 48 घंटा में जो ये वाली घड़ी है, तेज और मंद वाली घड़ी, कुल मिला के 3 मिनट जो पीछे थी वो दूरी कवर कर ली और 5 मिनट हमारी आगे निकल गई। तो 48 घंटा में 5 और 3 अर्थात 8 मिनट तेज चली है ये गलत वाली घड़ी। तो 48 घंटा में 8 मिनट तेज चली है, और हमको 3 मिनट चला के इस घड़ी को पकड़ाना है। तो जब 48 घंटे में 8 मिनट तेज चली है, तो 1 मिनट तेज चलने में इसको जानते हैं 6 घंटा लगेगा। 8 6 48, अर्थात 6 घंटे में 1 मिनट तेज चलेगी। और कुल मिला के हम अगर 3 मिनट इसको तेज चला दें, तो ये वाली घड़ी हमारे इस वाले घड़ी को पकड़ लेगी। तो देखिए ये प्रश्न जो है हम आपको बिना कैलकुलेशन का बता रहे हैं, चाहे तो आप इसे सेट कर सकते हैं। तो 3 मिनट के लिए 6 के कितना घंटा हो जाएगा भाई, 18 घंटा। अर्थात ये वाली घड़ी 18 घंटे में ये 3 मिनट की दूरी को कवर कर लेगी। इस 18 घंटे को ले आके इस सही समय में हम जोड़ देंगे तो हमको घड़ी का सही समय प्राप्त हो जाएगा। अर्थात सोमवार दोपहर 2 बजे में हम अगर 18 घंटा जोड़ते हैं तो मंगलवार सुबह 8 बजे का समय हमको प्राप्त हो जाएगा। जोड़ लीजिएगा आप, 12 घंटा जोड़ेंगे तो रात को 2 बजेगा, फिर हमारे पास 6 घंटा बचता है, तो 6 दूनी 8, अर्थात मंगलवार सुबह 8 बजे का एक ऐसा समय होगा जो ये दूसरी वाली घड़ी जिसके अंदर तेज और मंद की विशेषता है, ये सही वाली घड़ी को पकड़ लेगी। ठीक है भाई, चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, इसकी भी नंबरिंग 10 हो गई है, कोई बात नहीं, देखते हैं हम इसको। कह रहे हैं कि 5 और 6 बजे के बीच घड़ी के घंटे तथा मिनट की सुइयां कब विपरीत होंगी। देखिए ध्यान से मेरी बात बड़ा अच्छा प्रश्न है। यहां से हम आपको 2 बातें बता देंगे। विपरीत होने के लिए देखिए ये घंटा है और ये मिनट है। विपरीत की स्थिति के लिए या तो ये 180 अंश हो या तो ये हमारी 30 मिनट की दूरी हो जाए। किसके बीच? घंटे और मिनट के बीच। प्रत्येक 1 घंटे में सुइयां हमारी एक बार विपरीत होती हैं और 12 घंटे में 11 बार होती हैं। क्यों 12 घंटे में 11 बार होती हैं? क्योंकि एक बार जो हमारी विपरीत होती हैं वो 2 घंटों के लिए कार्य करती हैं। तो सबसे पहले हम एक घड़ी बनाते हैं। ये 3 9 1 2 7 8 10 और ये 11। देखिए 5 से 6 का मतलब 5 से पहले नहीं जाना है, 6 के बाद नहीं जाना है। घड़ी में सबसे पहले हमको 5 बजाना है। हमने बजा दिया यहां पे 5 बजाने के फलस्वरूप हम घंटे और मिनट की सुइयों की स्थिति को देखते हैं। तो देखने पर यह पता चला कि यहां से यहां तक की ये 25 मिनट की दूरी है।
हम आज से पहले नहीं जा सकते, इसलिए हमारी मजबूरी है, हम जब भी जाएंगे तो मिनट को लेके आगे की तरफ जाएंगे। तो जब इस मिनट को लेके हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो ये दूरी 30 मिनट होने के बजाय 30 मिनट से कम होती है। इसलिए क्या करते हैं, इस घंटे वाली सुई से 30 मिनट हम मिनट की सुई को लेके आगे चले जाएंगे। तो जब इसको 30 मिनट लेके हम इसको आगे जाएंगे तो 5, 10, 15, 20, 25 और 30, अर्थात मिनट की सुई हमारी पहुंचती है जब तक 11 पर, तब तक घंटे की सुई लगभग पहुंच जाती है हमारी 6 पर। ध्यान दीजिए, तो यहां से यहां तक की हम दूरी देखते हैं, ध्यान दीजिए इधर, तो ये लगभग 30 है, पूरी 30 नहीं है, लगभग 30 है। अर्थात अगर कहा जाए तो 30 में ये वाली दूरी हमारी कम है। अब ये वाली दूरी अगर जाके मिनट में जुड़ जाए तो सुइयां हमारी विपरीत की स्थिति में होगी। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये दूरी जो है कितने मिनट के बराबर है, तो ये है हमारे 55 मिनट के बराबर। क्यों? क्योंकि जब मिनट की सुई 12 से चल के यहां 11 पे पहुंची है, तभी ये 5 से चल के ये 6 के नजदीक पहुंची है। इसलिए हम चली गई दूरी में 12/11 से हम गुणा कर देते हैं, अर्थात 55 गुणे 12/11, यहां हो जाएगा 660/11, मतलब 60 मिनट। 5:60 मिनट, 5:60 मिनट से तात्पर्य हुआ अर्थात कितने बजे भाई? 6 बजे। 6 बजने का तात्पर्य यहां पे हमारा ये होता है कि ये सुई यहां पहुंच गई और ये सुई हमारी यहां पहुंच गई, अर्थात देखिए इनके बीच की दूरी दोनों तरफ से भी देखेंगे तो ये 30 मिनट अर्थात 180 अंश की हो जाती है। तो देखते हैं हमारा विकल्प नंबर ए 6 बजे सही उत्तर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर पर। कह रहे हैं कि एक सप्ताह में एक घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई में कितनी बार एक दूसरे के साथ समकोण पर होंगी। देखिए बड़ा अच्छा प्रश्न है, यह भी पेपर में आया हुआ है आपके, ठीक है, तार्किक है। तो सबसे पहले हम आपको बता चुके हैं कि एक घंटे में 2 समकोण बनता है। ध्यान दीजिए, बहुत आसान प्रश्न है, 2 समकोण बनता है, लेकिन मैंने कहा था 12 घंटे में हमारा 22 समकोण बनता है, 22 समकोण। तो 24 घंटे में हमने बताया है आपको 44 समकोण बनता है, 44 समकोण, ठीक है, 24 घंटे में 44 समकोण बनता है। कह रहे हैं कि एक सप्ताह, चूंकि एक दिन हमारा 24 घंटे का होता है और सप्ताह जो हमारा होता है, ये सप्ताह जो होता है हमारा 7 दिन का होता है। तो हम यहां जान चुके हैं कि 24 घंटे में 44 समकोण है, तो यहां हमारा सप्ताह जो है 7 दिनों का है, तो इसलिए हम 44 गुणे 7 कर देंगे तो एक सप्ताह में बनने वाले समकोण की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो यहां पे हो जाएगा 7 चौके 28, 7 चौके 28, 2 30, अर्थात कितना समकोण बच्चों? 308 समकोण। देखते हैं विकल्प में दिया है, हां विकल्प में दिया है विकल्प नंबर डी, अर्थात कितने समकोण? 308 समकोण। ठीक है भाई, चलते हैं हम लेकर अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। देखिए सारे प्रश्न परीक्षा उपयोगी हैं आपके लिए, इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है कि हम परीक्षा को ही टाइप बनाएं, अलग से टाइप बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो पेपर का ट्रेंड है उसी के हिसाब से आपकी तैयारी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए कि एक घड़ी 1 बजे 1 बार, देखिए रीजनिंग है ये, घड़ी के जो रूल से ये थोड़ा हट गया। कह रहे 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार बजती है, अर्थात जितना समय होता है घड़ी भी उतनी ही बार बजती है। तो कह रहे कि बताइए 24 घंटे में घड़ी कितनी बार बजेगी। देखिए जो हम दैनिक जीवन में घड़ी का प्रयोग करते हैं उस घड़ी की एक विशेषता होती है। वैसे हम लोग 2 तरह की घड़ी देखते हैं। अगर हम एक रेलवे गवर्नमेंट की क्लॉक को देखें तो उसमें 13, 14, 15, 16, 17, 18 भी बजता है, लेकिन यहां पे वो व्यवस्था नहीं है। यहां पे जो हम दैनिक जीवन में घड़ी का प्रयोग करते हैं उसी घड़ी को हमें
आधार मानकर इस प्रश्न को लगाना है। रीजनिंग इसी बात की है इसमें। तो हमारे दैनिक जीवन के घड़ी की एक विशेषता होती है कि उसमें जब 12 बजता है तो 12 के फलस्वरूप पुनः हमारा 1 बज जाता है। अर्थात 1 बजे एक बार का मतलब 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। अब 12 के बाद हमसे गलती क्या होती है कि हम 13 बजे 13 बार बजा देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना है। दैनिक जीवन की जो हमारी घड़ी है उसमें ज्यादातर घड़ियां हमारी होती हैं 12 ही बजता है, उसके बाद 1 बज जाता है। कुछ घड़ियों में समय होता है जिसमें 13 बजता है, जैसे अगर हम रेलवे का टिकट कटाएं तो उसमें 13 बजता है, लेकिन हमें उससे नहीं लेना देना है। अब यहां पे हम इसको जोड़ेंगे तो जोड़ने के फलस्वरूप हमको 78 बार मिलता है। अर्थात 12 घंटे में कितनी बार बज गई भाई? 78 बार। जोड़ के आप देख लीजिएगा। यहां पे पूछा कितनी बार के लिए है? 24 घंटे के लिए पूछा है। तो 78 में अगर हम 2 का गुणा कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 156। अर्थात विकल्प नंबर कौन सा? सी। 156 बार हमारा सही उत्तर हो जाएगा। एक बार कर लेते हैं। 2 8 16 2 14 सही है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। समय का भी विशेष ध्यान रखना पड़ता है। कह रहा है कि एक घड़ी का प्रतिबिंब। बड़ा अच्छा प्रश्न है ये आपका। देखिए अभी बहुत हाल ही में मतलब इससे एक प्रश्न और बना हुआ है। ये हालांकि हम पुराना प्रश्न दिए हुए हैं आपके पेपर के लिए। इसको देखिए समझना है। इसमें कोई गणित नहीं है, कोई रीजनिंग। समझिए, क्वेश्चन में ही हमारा उत्तर छिपा हुआ है। ध्यान से समझिए इसको। कह रहे हैं कि एक घड़ी का प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई दे रहा था। एक घड़ी का प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई दे रहा था। घड़ी में उस समय 5:25 हुए थे। कह रहा है कि एक सही समय, ध्यान दीजिए, सही समय। बड़ा अच्छा प्रश्न है, यही तो रीजनिंग है। घड़ी में सही समय 5:25 हो रहा था और इस 5:25 का कह रहा है कि प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई दे रहा था। यदि दर्पण में बने घड़ी के प्रतिबिंब का किसी दूसरे दर्पण में पुनः, जैसे सही समय 5:25 हो रहा था, इसका प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। ये प्रतिबिंब पहले लाइन से देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न है। बस इसको प्रश्न में ही उत्तर छिपा हुआ है। ध्यान दीजिए, इसकी कोई गणित नहीं है, यही रीजनिंग है। सही समय 5:25 हो रहा था और इसका हमें प्रतिबिंब समय दिखाई दे रहा था। देखिए, एक घड़ी का प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई दे रहा था। घड़ी में उस समय 5 बजा हुआ था, 5:25 हुए थे। यह समय हो रहा था और इसका प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। मतलब ये वाली बात यहां आ गई। यदि दर्पण में बने घड़ी के प्रतिबिंब का इसका प्रतिबिंब का किसी दूसरे दर्पण में पुनः प्रतिबिंब दिखाई दे, कह रहा है कि इसका, यही जो प्रतिबिंब समय, ध्यान से समझिए भाई, इसका किसी दूसरे दर्पण में हम समय दिखाई दे तो इस दूसरे दर्पण में घड़ी के प्रतिबिंब में क्या समय होगा? तो ध्यान दीजिए फिर से। कह रहा है कि सही समय 5:25 हो रहा था और इसे दर्पण में देखा जा रहा था। मान लीजिए ये दर्पण प्रतिबिंब। फिर कह रहा है कि इसी को दूसरे घड़ी में हम दूसरे दर्पण में देखेंगे, फिर तो समय क्या होगा? तो भैया हम बताए थे ना कि प्रतिबिंब समय को 12 से घटाएंगे तो सही समय को भी 12 से घटाएंगे तो प्रतिबिंब समय मिलता है। तो जब इसको दूसरे में देखेंगे तो हमको क्या दिखाई देगा? यही वाला ना, 5:25। अर्थात विकल्प नंबर ए, 5:25 हमारा सही उत्तर है। अगर ना समझ में आए तो एक आध बार इसे और ध्यान से पढ़ लीजिएगा, आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है ये अब तक का। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है अगला क्वेश्चन है, एक दिन में कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां एक सरल रेखा में होंगी? ध्यान दीजिए, सरल रेखा में कब कब होती हैं? नंबर 1, जब घंटा
वह मिनट की सुई आपस में मिलती हैं। जब घंटे और मिनट की सुई आपस में मिलती हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर होती हैं और एक सरल रेखा में होती हैं। नंबर 2 बात, जब घंटा व मिनट की सुई आपस में विपरीत होती हैं, तो जब ये आपस में विपरीत होती हैं तो ये 180 अंश कोण बनाती हैं और ये कुछ इस तरह से सरल रेखा में हमारी सुइयां होती हैं। तो 1 घंटे में 2 बार, अर्थात जब वो आपस में मिलेंगी और जब वो विपरीत होंगी, तो 1 घंटे में कितनी बार सीधी रेखा में हुई भाई? 1 घंटा में 2 बार। तो 12 घंटे में कितनी बार? 44 बार। 24 घंटे में कितनी बार भाई? 12 घंटे में 22 बार। ये गलत हो गया आपका, सॉरी। 12 घंटे में 22 बार, तो 24 घंटे में कितनी बार हो जाएगा भाई? 44 बार। अर्थात 44 बार हमारा विकल्प नंबर सी दिया हुआ है, जो कि सही उत्तर है। नेक्स्ट चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर। एक कछुआ 4 घंटे में 1 किलोमीटर चलता है और 20 मिनट का यहां पर देखिए विश्राम कर ले रहा है, आराम कर ले रहा है थकने की वजह से। तो बताना है 3.5 किलोमीटर। आप चाहे जैसे इसको लगा लीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से, 1 किलोमीटर बराबर 4 घंटा, साथ में ये 20 मिनट का विश्राम है, तो ये 20 मिनट बीच में जोड़ा जाएगा। फिर 1 किलोमीटर जाएगा 4 घंटा, यहां पे 20 मिनट। देखिए जहां ज्यादा ट्रिक की जरूरत नहीं, वहां हम नहीं देना चाहते हैं उसको आप डायरेक्ट, क्योंकि ट्रिक हमें याद करना पड़ता है। फिर ये 1 घंटा, फिर यहां पे 20 मिनट वो विश्राम करेगा। अब हमारे पास देखिए ये 3 घंटा हो चुके हैं, 3 किलोमीटर, और कुल मिला के हमारे पास कितना घंटा? 12 घंटा। और ये इसको जोड़ देते हैं तो यहां पे हमारा हो जाता है 60 मिनट। ये 12 घंटा और 60 मिनट, अर्थात कुल मिला के यहां पे हमको प्राप्त हो चुका है कितना घंटा भाई? 13 घंटा। ध्यान दीजिए अभी भी, लेकिन दूरी कितना चला है वो? 3 किलोमीटर। चलाना कितना है? 3 कितना भाई? 5, आधा किलोमीटर। और तो 1 किलोमीटर में 4 घंटा ले रहा है, तो आधा किलोमीटर में कितना लेगा भाई? 2 घंटे। तो देखिए 10.5 किलोमीटर की दूरी चलने के लिए 2 घंटा हमें और चाहिए। ध्यान रखिए अंतिम में वह अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाता है, अर्थात उसे विश्राम की आवश्यकता नहीं है। तो इस 2 घंटे को ले आके 13 घंटे में हम और जोड़ देते हैं, तो हमारे पास उत्तर मिल जाता है कितना भाई? 15 घंटा। विकल्प नंबर कौन सा? सी, सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए 16 नंबर। एक घड़ी में 1:30 हो रहा है। यदि मिनट की सुई दक्षिण की ओर है तो घंटे की सुई कहां होगी? बड़ा आसान प्रश्न है, बताने की बहुत आवश्यकता नहीं। ध्यान दीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन टाइप हो गया। 12, 6, 3, 9, फिर भी देखिए 1, 7 हो गया, यहां पे 8, ये 10 और ये 11। 1:30 का मतलब यह हुआ कि एक सुई घंटे वाली 1 और 2 के बीच में यहां पे खड़ी है, और मिनट की सुई कहां है भाई? 6 पर। कह रहे हैं कि मिनट की सुई क्या दिखा रही है? दक्षिण। तो सही है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, मिनट की सुई दक्षिण है। ये वाली सुई पूछी हुई है कि ये वाली सुई किस दिशा में है, तो हम जानते हैं ना, ये होता है हमारा उत्तर, ये होता है हमारा पूर्व। बीच की दिशा कौन सी होगी भाई? उत्तर पूर्व। अर्थात विकल्प नंबर कौन सा है? डी। विकल्प नंबर डी, उत्तर पूर्व हमारा सही जवाब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए जहां पे ज्यादा समय की नहीं आवश्यकता है, वहां पे हम लोग अधिक समय न ले तो बेहतर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि 8:50 पर 8:50, देखिए ये भी मतलब, देखिए सही पूछिए तो यही तो रीजनिंग है। बाकी जहां रूल लग गए, जहां पे नियम काम करते हैं, वो रीजनिंग नहीं होता है, वो दरअसल मैथ में चला जाता है हमारा। और वैसे भी घड़ी और कैलेंडर ये सब मैथ का विषय है, लेकिन रीजनिंग में भी इसे शामिल किया गया है। देखिए कह रहा है कि 8:50 बजे से 20 मिनट पहले बैठक स्थल पे पहुंचते हुए सतीश को, देखिए ध्यान दीजिए 8:50 बस समझने का है इसमें,
आप अगर इसको स्लो मोशन में समझ जाएंगे तो समझ जाएं। 8:50 बजे से 20 मिनट पहले, तो 8:50 से 20 मिनट पहले का समय क्या होता है भाई? 8:30। ठीक। बैठक स्थल पर पहुंचते हुए, ये सतीश की बात हो रही भाई। देखिए आगे प्रश्न में एक कैरेक्टर दिया हुआ है सतीश। पहुंचते हुए सतीश को यह मालूम हुआ कि वह 40 मिनट देर से आने वाले कोई व्यक्ति है जो कि 40 मिनट देर से आने वाले व्यक्ति से 30 मिनट पहले आ गया है। तो देखिए यहां पर 40 मिनट से देरी से आ रहा है एक व्यक्ति, कोई व्यक्ति है जो कि 40 मिनट देर से आ रहा है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि 40 मिनट देर से यहां पे क्यों कह रहा है? 40 मिनट देर का मतलब यह हुआ कि जो समारोह या जो फंक्शन प्रारंभ होने वाला था उस समय से 40 मिनट देरी से आया है वो व्यक्ति, और उसी व्यक्ति से कह रहे हैं कि 40 मिनट देर से आने वाले व्यक्ति से 30 मिनट पहले आया है। 40 मिनट जो व्यक्ति देर से आया है उससे 30 मिनट पहले आया है। ठीक है भाई, उससे 30 मिनट पहले आ गया है। तो यह बताइए कि बैठक का निर्धारित समय क्या होगा? रीजनिंग के हिसाब से समझना है, तर्क करना है। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये वाला व्यक्ति जो ये सतीश है, सतीश के बारे में देखिए, इस प्रश्न का उत्तर प्रश्न में है। हमें आपको बताना होगा तो हम आपको 1 मिनट आधा मिनट बता देंगे, लेकिन समझना आपको है, परीक्षा आपको देनी है, ध्यान रहे इस बात का। करे कि फिर से देखिए इस प्रश्न को 3 से 4 बार पढ़िए आपको अपने आप इसका उत्तर मिलेगा, और ऐसे 10 से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करिए, आप कोई भी प्रश्न कर लेंगे। 8:50 बजे से 20 मिनट पहले बैठक स्थल पर पहुंचते हुए, 8:50 से 20 मिनट, 8:50 कहने का मतलब यह नहीं हुआ कि 8:50 आपके बैठक का समय है। एक समय दिया गया है कि इस 8:50 से 20 मिनट पहले बैठक स्थल पर पहुंचते हुए सतीश को यह मालूम हुआ कि वह 40 मिनट देरी, मतलब सतीश पहुंचा है क्या 8:30, तो वह 40 मिनट देर से आने वाले व्यक्ति से 30 मिनट पहले आ गया। तो 30 मिनट पहले आने का मतलब कि यह भी व्यक्ति 10 मिनट लेट है, क्योंकि यह 8:30 पर आया है, और जो अगला व्यक्ति है वो 40 मिनट देर से आ रहा है, और उससे 30 मिनट पहले यह सतीश आया है। इसका मतलब यह भी व्यक्ति 10 मिनट क्या है, लेट है। तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि हमारी बैठक शुरू हुई होगी 8 बज के कितने मिनट पर, 20 मिनट पर, जो कि विकल्प नंबर ए में दिया हुआ है। ऐसे प्रश्नों का उत्तर प्रश्न में ही निहित होता है, ध्यान रहे, एक एक शब्दों को ध्यान से पढ़ेंगे आपको उत्तर मिलेगा। अगर आप सोचते हो कि कोई इसका रूल बता दिया जाए आप कर लें, तो यह असंभव है। रूल बताएगा कोई आपको, हो सकता है कि कुछ बता दें आपको, लेकिन ध्यान रहे एक प्रश्न पे लगा लेंगे, दूसरे पे नहीं लगेगा, इस बात की गारंटी है। आप जब तक प्रश्न, क्योंकि समझ का स्तर हमारा जानते होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। 18 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए। कह रहे हैं कि एक दीवार घड़ी के डायल में अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को वामावर्त दिशा में, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, हम सबसे पहले एक घड़ी बना लेते हैं। ये घड़ी बन गई वामावर्त दिशा में, अनुदिश, यहां पे स आ गया, अनुदिश मतलब इस प्रकार, यहां पे ये ही होना चाहिए। इस प्रकार सजाया जाता है कि 12 के स्थान पर ए आ जाए और आगे भी यही क्रम जारी रहे। तो ध्यान दीजिए, पहले हम सही सही घड़ी बना लेंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11। कह रहे हैं कि 12 के स्थान पे क्या आ जाए बच्चों, ए, तो हम 12 के नीचे ए लिख देंगे। ध्यान एक बात का और रहे कि वामावर्त मतलब पीछे, और आगे भी यही क्रम जारी रहे, मतलब ABCD का क्रम।
तो यहां पे हो जाएगा B, ये C, ये D, E, F, G, H, I, J, K, L। ठीक है, तो कह रहा है कि एक समय दे रहा है कि 3:30 मतलब 3 सही 1/2 3:30 पर सुइयों की स्थिति किन दो अक्षरों के बीच में होगी। अक्षर नहीं लिखा है भले ही, लेकिन विकल्प में दिया है तो हम समझ जाएंगे कि यहां पे अक्षर है। ठीक है, तो 3:30 का मतलब यह हुआ कि एक सुई तो हमारी जानते हैं कहां है, 6 पर है भाई ना, जो कि जी को दर्शा रही है, और एक सुई है हमारी यहां पे जो कि ये घंटे वाली सुई है और ये मिनट वाली। किसको पूछा है, घंटे की सुई की स्थिति बतानी है। तो घंटा वाली सुई हमारी देखिए 3 और 4 के बीच में है, अर्थात यहां पे अल्फाबेट कौन सा है, जे और आई। तो हम विकल्प में देखेंगे कि जे और आई कहीं है, तो जे और आई तो नहीं है, लेकिन यहां देखिए आई और जे है, अर्थात विकल्प नंबर ए हमारा क्या है, सही है। चूंकि आई और जे क्यों दिया है, इसके पीछे भी एक लॉजिक है। घड़ी हमारी वामावर्त है, तो हम नीचे से ही ऊपर देखेंगे ना, आई और क्या है, जे, तो विकल्प नंबर ए हमारा क्या हुआ भाई, सही उत्तर। कुछ इसमें कोई कार्य नहीं करना है, डायरेक्ट आप जैसे कर रहे हैं, लेकिन हां आपको वामावर्त और दक्षिणावर्त का ज्ञान यहां पर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, एक घड़ी को घड़ी की ही दिशा में, यह बड़ा अच्छा प्रश्न है, इसको ध्यान से देख लीजिए। इसके लिए हम आपको 2 तरीका बताते हैं। एक घड़ी को घड़ी की ही दिशा में 135 अंश के कोण पर घुमा दिया जाता है। चलिए देखिए, हम आपको यहां पे 2 घड़ियां बनाएंगे, थोड़ा इसमें हम समय लेंगे आपका। देखिए हमारी ये घड़ी, ये 12, यहां पे 6, ये 3 और ये 9, ये 1 2 4 5 8, ये 10, ये 11। देखिए जब भी आपको कोण घुमाना रहे तो आप सबसे पहले क्या करिए कि इस घड़ी को इस तरह से बांट दीजिए, इस तरह से। इसको हम इस तरह से इसको इसलिए बांट रहे हैं क्योंकि आपको घुमाने में थोड़ी सुविधा हो जाएगी। यहां से 135 अंश का मतलब क्या होता है, 135 अंश का मतलब होता है कि यहां से यहां तक ये हमारा 90 और इसमें हमारा ये 45, यहां पे आते ही आते हमारा 135 अंश पूरा हो जाता है। तो इस घड़ी को इसी 135 अंश में हमको क्या करना है, घुमाना है। ठीक है, तो घुमाने से पहले जो हमारी दिशा है और घुमाने के बाद की जो दिशा है, तो वही बाद वाली दिशा से हमें प्रश्न पूछा गया है। तो घुमाने से पहले हमारी घड़ी की दिशा क्या है, जरा इसको देख लेते हैं। तो घुमाने से पहले हमारी ये दिशा कौन सी है बच्चों, उत्तर। ये दिशा कौन सी है, दक्षिण। ये दिशा कौन सी है, पूर्व। और ये दिशा कौन सी है, पश्चिम। देखिए इसमें हम 2 तरीका आपको बता रहे हैं जो आपके लिए सही हो। ये दिशा हमारी हो जाती है दक्षिण पश्चिम, ठीक है। ये दिशा हमारी हो जाएगी उत्तर पश्चिम। ये दिशा हमारी हो जाती है उत्तर पूर्व। ये दिशा हमारी हो जाएगी उत्तर पूर्व। ठीक है भाई, अब इसके बाद कुछ बचता है, हाँ ये वाली दिशा भी लिख लेते हैं। ये दिशा हमारी दक्षिण पूर्व। ठीक है, अब जरा सोचिए कि एक घड़ी को घड़ी की ही दिशा में 135 अंश के कोण से घुमाया जाता है, तो दोपहर के कितने बजे, 12:30 बजे। उसकी मिनट की सुई किस दिशा की ओर होगी। ठीक है, तो हम 135 अंश जब घुमाएंगे तो इसके दिशाओं में परिवर्तन होगा। परिवर्तन का मतलब यह हुआ कि ये जो उत्तर से अगर हम 135 अंश जोड़ेंगे घड़ी की दिशा में ही क्लॉकवाइज, तो हमारा उत्तर चला आता है भाई कहां पे, यहां। उत्तर हमारा यहां चला आया, कहां चला आया, दक्षिण पूर्व के स्थान पर। तो आप सीधा सीधा एक काम कर सकते हैं इसमें कि अगर एक जितना का परिवर्तन किसी एक दिशा में होता है, उतने का ही हम परिवर्तन दूसरी दिशा में कर देते हैं।
तो अब हम एक घड़ी आपको और बनाते हैं और दोनों घड़ियों की तुलना करके हम आपको इसका उत्तर बताते हैं। ठीक है भाई, तो देखिए ध्यान दीजिए, हम इसमें भी उसी तरह से भाग बना देते हैं। ठीक, यहां पे हमारा 12 होता है, ये हमारा 6 होता है, ये हमारा 3 और ये हमारा क्या है 9। हमारी यहां पे क्या आ गया भाई, उत्तर दिशा आ गया। यहां पे क्या आ गया, उत्तर दिशा। तो आप चाहें तो इसके बाद की जो दिशाएं हैं आगे की तरफ आप लिखते हुए बढ़ जाएं। तो आगे की तरफ लिखने का मतलब यह हुआ कि अगर ये उत्तर यहां आ गया तो इसके बाद का जो दक्षिण होगा वो होगा उत्तर पूर्व, मतलब ये वाली दिशा हमारी उत्तर पूर्व हो जाएगी। हमारे पास जो प्रश्न है उसका उत्तर तो हमको यही मिल गया। क्यों मिल गया, क्योंकि 12:30 कहा है। तो 12:30 का मतलब यह हुआ कि हमारी ये जो मिनट की सुई है, ये जो हमारी मिनट की सुई है, वो मिनट की सुई यहां पर है, ये मिनट है। 12:30 की स्थिति यही ना होगी भाई, यहां पे अगर यहां पे 1 है तो 12 और 1 के बीच में हमारी घंटे की सुई और 6 पे कौन सी होगी, मिनट की सुई। तो मिनट की सुई की दिशा पूछा हुआ है तो उत्तर पूर्व मिल जाता है, जो कि विकल्प नंबर सी में हमारा सही दिया हुआ है। एक काम तो ये भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप ये काम नहीं कर सकते हैं तो 135 अंश का परिवर्तन सभी दिशाओं में करना पड़ेगा। कैसे, क्योंकि अगर ये उत्तर यहां था, 135 अंश चल के हमारा दक्षिण पूर्व के स्थान पे उत्तर आ गया, तो 135 अंश घड़ी के दिशा में सभी दिशाओं को आप घुमाइए। घुमाते समय आपको यह ध्यान देना होगा कि जो समय हमसे पूछा है, अगर यह समय हमें पूरे घड़ी में परिवर्तन न करने से पहले ही प्राप्त हो जाता है तो परिवर्तन करके आप अपने समय को बर्बाद नहीं करेंगे। जैसा कि अगर ये उत्तर यहां आ गया, अब इस उत्तर पूर्व को 135 अंश हम घुमा दिए तो यहां से यहां तक ये 90 और ये 40 मिला के यहां आ गया दक्षिण के पास, जहां की मिनट की सुई पहले से विद्यमान थी 12:30 के अनुसार। तो हमें मिनट की सुई का उत्तर प्राप्त हो गया उत्तर पूर्व, तो हमें आगे घुमाने की आवश्यकता नहीं है, विकल्प में उत्तर पूर्व हमारा दिया हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, ध्यान दीजिए, किसी घड़ी में 12 को 1 से, 11 को 2 से, 10 को 3 से और आगे भी इसी तरह से क्रम जारी रहे तो 3:20 पर घड़ी में क्या बजेगा। क्या बजने का मतलब यह हुआ भैया कि जब 12 को 1 से कर दिए तो समय तो बदल गया ना, तो हम घड़ी को बना लेते हैं। ये देखिए हमारी ये घड़ी है, 2 घड़ी बना लीजिए चाहे 1 घड़ी, आपकी कल्पना शक्ति जितनी अच्छी है उसके हिसाब से। हमारी ये घड़ी है, देखिए 12, 6, 3 और 9, 1, 7, 8, ये 10 और 11। कह रहे हैं कि 12 को ध्यान दीजिए, यहां से 12 को कितने से भाई, 1 से, 11 को कितने से, 2 से, तो हम पीछे की तरफ जाएंगे। 12 के जगह पे क्या लिखना है 1, 11 के जगह पे 2, तब 10 के जगह पे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और कितना हो गया 12। टाइम कितना बता रहा है, 3:20। अब इसमें आप 3:20 दिखाइए और आपको उत्तर मिल जाएगा। अब देखिए 3:20, अब 3:20 पर रियल घड़ी में समय क्या होता है, हमारी एक सुई जो होती है मिनट वाली वो 4 पर होगी और घंटे वाली सुई हमारी 3 से थोड़ा आगे होगी। यहां पे घंटा और यहां पे मिनट, ठीक है भाई। तो अब ये 3:20 है, तो घड़ी के दिशा में हम देखेंगे तो हमारा उत्तर हो जाता है यहां पर 3:20। क्या दिया है समय हमारा भाई, 3:20। तो 3:20 की स्थिति यह है कि हम इसमें देखें
3:20। तो 3:20 का मतलब यह हुआ कि देखिए मिनट की सुई कहां है हमारी भाई, 9 पर है। मिनट की सुई कहां है, 9 पर है। और घंटे की सुई जो है हमारी 10 से थोड़ा नीचे है। घंटे की सुई 10 से हमारा थोड़ा नीचे है, तो 9 बजे के बाद ही होगा जब भी होगा। ठीक है भाई, तो 9 बजे के बाद होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा 9:40। 9 बजकर कितना भाई, 40 मिनट। तो देखिए ऐसे प्रश्नों में हमें कुछ करना नहीं है, बस जिस तरह से ये आपका दिया हुआ है उसमें हमें संख्याओं में अंकों का परिवर्तन कर देना है। परिवर्तन करने के बाद घड़ी की जो स्थिति आती है उसे हमें कर लेना है। अगर एक घड़ी में बनाने से अगर आपको असुविधा होती है तो आप एक घड़ी और बना लीजिए, इसको बना लेंगे तो इसमें आपको आसानी होगी थोड़ी। ठीक है भाई, तो फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। आज तो केवल 20 ही प्रश्न था। ठीक है, हम घड़ी का अगला पार्ट फिर प्रैक्टिस सेशन लेकर आएंगे आपके लिए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आप लोगों को बहुत बहुत। ठीक है।